बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएम यूसुफ साहब की जो कैलकुलस की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.5। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके पास लेकर आएँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के पहले 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि ये पहले 4 क्वेश्चन और तरीके के हैं और ये जो अगले जो 5, 6, 7, 8 जितने भी बाकी इसके क्वेश्चन हैं वो है लिबनिज़ रूल, उनमें इस्तेमाल होता है। और ये जो पहले 4 क्वेश्चन हैं ये लिबनिज़ रूल के बगैर जो है इनको सॉल्व करना है हमने। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लिबनिज़ रूल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि लिबनिज़ रूल क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ये पहले 2 जो क्वेश्चन हैं ये इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, ये फार्मूला हमने पढ़ना है, इज़ इक्वल टू, यानी इस फैक्टर का या इस फंक्शन का 1/ax प्लस बी का जो nth डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, -1 की पावर n फैक्टोरियल और साथ में आएगा a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये इस्तेमाल होगा ये जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं इनके लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है पहले 2 इनको इस शक्ल में लाना है, फिर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम में क्या है पूछा गया, इन ईच ऑफ द प्रॉब्लम 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें आपने क्या करना है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इन सब का हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हम देख रहे हैं कि ये क्या इस शक्ल में है, इसमें तो इस पावर 1 है, इसमें तो पावर 2 है, लिहाजा ये इस शक्ल में नहीं है। हमें ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले इसको इस शक्ल में लाना पड़ेगा। क्या हम इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग कर सकते हैं? इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसकी जगह हम ये भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल नहीं आई। ठीक है, ये वाली शक्ल नहीं आई, लिहाजा इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, हमने उसकी शक्ल में लाना है इसलिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज किया है। तो दोनों तरफ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाला इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ x, और a के साथ क्या बचेगा, क्योंकि x प्लस ए वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा x माइनस ए वाला, प्लस b इंटू एक्स माइनस ए वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमारे इसके साथ क्या बचेगा x प्लस ए वाला। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का और इसको नाम दे देते हैं 1 का। अब हमने क्योंकि a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लिहाजा हम सबसे पहले a के जो नीचे है इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुटिंग x प्लस ए इज़ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू माइनस ए। ये वाला किस में पुट करना है, 2 में, इन 2 में पुट करेंगे। x प्लस ए की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं और x की जगह क्या, माइनस ए, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस ए इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह माइनस ए रख देते हैं, माइनस ए प्लस इसकी जगह 0 रख देंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, और हमारे पास माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस 2a कैपिटल A। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, माइनस माइनस से कट गया और a से कट गया, इधर 1 रह गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2। ठीक हो गया,
ये a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुटिंग, अब जो b के नीचे है उसको 0 पुट कर देते हैं। पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू ए इन 2 में, 2 में हम पुट कर देते हैं 2, तो x की जगह हमने a रख देना है, x की जगह a रख देते हैं इज इक्वल टू a, x माइनस ए की जगह हम 0 रख देते हैं, ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह a रख देते हैं प्लस a, और हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 2a कैपिटल B। तो हमारे पास a से कट जाएगा, b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, b की वैल्यू भी 1/2 आई है और a की वैल्यू भी 1/2 आई है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम इस जो है ना 1 वाले में पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, असल x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू a की जगह हम 1/2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, प्लस b की जगह भी 1/2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस b। तो ये हमने चेंज कर दिया उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो अब हम गौर से देखें तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये उसके इक्वल आ गया है। अब यहाँ से एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 बाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/x माइनस ए प्लस 1/x प्लस बी। अब देखें ये जो दोनों अंदर चीज़ें बन गई हैं, क्या ये इससे मैच कर रही हैं, इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला ऊपर हमने लिखा था इस फार्मूले के साथ मैच कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। लिहाजा यहाँ पर हम जब nth डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, x बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। इस तरफ भी हम क्या कर लेते हैं, nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, और इस तरफ भी क्या ले लेते हैं, nth डेरिवेटिव n x की पावर n ए n। तो 1/2 को कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 डी एन डी एक्स एन, यानी ये वाला जो nth डेरिवेटिव ये अंदर दोनों के साथ हो जाएगा 1/x माइनस ए के साथ भी, प्लस डी एन डी एक्स एन इसके साथ भी 1/x प्लस b के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें ये अभी फार्मूला मैंने ऊपर लिखा था, इस फार्मूले की जगह उस फार्मूले को इन दोनों की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वो फार्मूला किसके इक्वल था, डी एन डी एक्स एन किसका 1/ax प्लस b इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर है, -1 की पावर n फैक्टोरियल और a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b इस सारे की पावर n प्लस 1। ये आपने साइड पे लिख लेना इस तरह, और ये 3 डॉट्स लगा देने हैं कि आपने ये फार्मूला इधर इस्तेमाल करना है। ठीक है तो अब इधर गौर से देखें 1/2, अब देखें 1 तो इधर भी 1 है, 1 ठीक है, x के साथ इधर a है और इधर x a की जगह 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो a की जगह क्या रख देंगे 1, a की जगह हम 1 रख देंगे, और b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह a लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर इस फार्मूले को लगाना है तो a की जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा और b की जगह a लिखना पड़ेगा इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 की पावर n वाले के तो नहीं छेड़ेंगे, n फैक्टोरियल और a की जगह क्या लिख देंगे 1, क्योंकि a की जगह क्या लिखा हुआ है, इधर a की जगह इधर 1 लिखा हुआ है, तो a की जगह हम 1 लिख देते हैं 1 की पावर n। उसके बाद a की जगह फिर 1 लिख देते हैं x प्लस b की जगह क्या लिखा हुआ है a, तो b की जगह इधर माइनस ए लिखा हुआ है, तो b की जगह -a लिख देंगे, यहाँ पर -a इस सारे की पावर n प्लस 1। तो इस सारे का हमने nth डेरिवेटिव ये लिख दिया इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। अब इसकी जगह हमने लिखना है nth डेरिवेटिव, तो अब इसमें चीज़ें देखेंगे क्या क्या लिखी हुई है। a की जगह इधर भी 1 लिखा हुआ है, तो ये सारा लिख देंगे फटाफट, -1 की पावर n फैक्टोरियल और a की जगह 1 की पावर n,
और एक्स प्लस बी इस सारे की पावर n+1। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया और इसकी जगह हमने nth डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ से कॉमन आ रहा है -1 की पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है -1 की पावर n फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्या बचेगा अंदर 1/x माइनस a की पावर n+1 प्लस 1/x प्लस b सारे की पावर n+1, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हमने सॉल्व किया है, उसका nth डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x⁴ डिवाइडेड बाई x-1 x-2। अब ये भी देखें, ये भी उस क्वेश्चन की तरह उस जो नीचे है इसके में जो रकम नीचे है इसकी तरह नहीं है। इसमें 2 हैं, उसमें सिर्फ 1, तो इसको भी इसमें चेंज करना पड़ेगा, लिहाजा इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले ऊपर पावर नीचे से कम होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है, लिहाजा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। लिहाजा इसको हमें पहले इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, x⁴ डिवाइडेड बाई, इसके साथ डिवाइड करेंगे इसको, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू x माइनस 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2। यानी ये जो नीचे वाला है ये इसके बराबर है, x² माइनस 3x प्लस 2 के बराबर है, तो ऊपर वाले को इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x²। ठीक हो गया, माइनस प्लस माइनस ये इससे कट गया, 3x³ माइनस 2x²। फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3x से, 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ हो जाएगा, माइनस 9x² हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये से कट गया, 9 में से 2 निकालें, 7x² माइनस 6x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x यानी कि 7 के साथ, प्लस 7 के साथ 7x² हो जाएगा, माइनस 21x हो जाएगा, और प्लस 2 के साथ करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये से कट जाएगा, और 21 में से 6 निकालें तो हमारे पास 15 बचेगा, प्लस 15x माइनस 14। अब गौर से देखें, ये जो x² है ये इस पावर से ज़्यादा है, लिहाजा हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं, ये किसके बराबर है, ये जो आंसर आया है x² प्लस 3x प्लस 7 प्लस ये जो नीचे बचा है 15x माइनस 14 डिवाइडेड बाई ये वाला, यानी कि ये वाली रकम x-1 x-2। अब ये देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है, तो इसको हम अब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में आपने खुद चेंज करना है। मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिखने लगा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन में वो डायरेक्ट लिखने लगे, क्योंकि हम अगर वही करते रहेंगे तो हमारा टाइम जो है ना वेस्ट होगा, ये आपने खुद करना है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -1 डिवाइडेड बाई x-1, यानी कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, तो ये आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाई x-2, यानी a का आंसर -1 आएगा, b का आंसर 16 आएगा, ये आपने खुद फाइंड करना है। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव, तो दोनों तरफ हमें nth डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, dn डिवाइडेड बाई dxn, और ये सारा अंदर लिखेंगे रकम x⁴ x-1 x-2, और
इधर भी क्या लिखेंगे, डी एन एक्स डी एक्स की पावर एन, ये सारी रकम लिखेंगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और प्लस -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये लिख के आपने अलग अलग इनको nth डेरिवेटिव लिखना है इनका। ये जो सिंगल जो रकम है इसको अलहदा लिख लेते हैं, यानी कि डी एन डी एक्स की पावर n, इसको सारे को इकट्ठा लिख लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और ये -1 हम बाहर लिख लेते हैं, माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन, ये वाला सारा लिख लेते हैं इसके अंदर अलग से 1/x माइनस 1 और प्लस 16 को बाहर लिख लेते हैं, वो कांस्टेंट है, डी एन डी एक्स की पावर n और अंदर लिख लेते हैं 1/x माइनस 2। अब देखें गौर से, ये दो nth डेरिवेटिव ना इसका, देखें जितनी इसका 3 डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा। देखें इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा। 2 दफ़ा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा। 3 दफ़ा लेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। लिहाजा इसको हमने देखने नहीं है, हमने देखना है इन दोनों को, क्योंकि ये 0 नहीं होंगे, ये तो 0 हो जाएगा तो 2-3 डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इनको देखना है। तो हम लिखेंगे इधर लिखेंगे फॉर n ग्रेटर दैन 2। क्यों? क्योंकि n 2 बार डेरिवेटिव लेंगे ये तो 0 हो जाएगा, फिर इसको क्या करना हमने, तो n ग्रेटर दैन 2 से हम जो है ना ये कंसीडर करते हैं कि ये इनके डेरिवेटिव हमने लेने हैं। तो इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा था पहले, क्या होता है जी, जनरल फार्मूला डी एन एक्स डी एक्स एन, इसका 1/ax प्लस b, इसका जो डेरिवेटिव होता है nth डेरिवेटिव वो किसके बराबर होता है, -1 की पावर n फैक्टोरियल और a की पावर n डिवाइडेड बाई इसी की पावर n प्लस 1 ax प्लस b की पावर n प्लस 1। अब इसको इधर अप्लाई करना है हमने, इधर आपने ये बना के इस फार्मूले को अप्लाई करना है इधर आपने लिख देना इक्वल, ये इस साइड वाला तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, फॉर n ग्रेटर दैन 2 ख़त्म हो जाएगा। इसको हम हाली देखेंगे, इधर लिखेंगे हम माइनस, ये वाला इसकी जगह हमने लिखना है फार्मूला। तो इधर a की जगह क्या लिखा हुआ है 1, देखें इधर a है, इधर a की जगह 1 लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे सिंपल ये फार्मूला के -1 की पावर n फैक्टोरियल और a की जगह हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर n डिवाइडेड बाई ये वाला इसी तरह लिख देंगे x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। क्यों? क्योंकि ax प्लस b की पावर n प्लस 1, ये जो नीचे लिखा होगा वही नीचे इधर लिख के आपने पावर n प्लस 1 लिख देनी है, प्लस 16 लिख देना बाहर ये वाला। उसके बाद ये लिखना है, इधर भी लिख देंगे nth डेरिवेटिव, फार्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल और a की जगह 1 है तो आपने 1 की पावर n लिख देना है डिवाइडेड बाई ये इसी तरह लिख देना है x माइनस 2 इसकी पावर n प्लस 1, ये फार्मूला अप्लाई करके। तो उसके बाद यहाँ से हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है जी -1 पावर n फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है और 1 की पावर जो मर्ज़ी ले लें वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो लिहाजा 1 ही रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर इस तरह लिख लेते हैं, -1/x माइनस 1 इसकी पावर n प्लस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 n प्लस 1, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं इधर, e एक्सपोनेंशियल ऑफ ax साइन bx प्लस c, ठीक है। इसका अब क्योंकि ये उसमें वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, इसका जो है ना जनरल हमने खुद बनाना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या लेते हैं, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं इधर,
क्योंकि इसका फार्मूला जनरल फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसका हमें खुद बनाना पड़ेगा। इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, एक सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर 2 बार डेरिवेटिव लेंगे ना, तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी, हम उसको जनरलाइज़ कर लेंगे, ठीक है ना। मसलन अगर एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड किया तो एक आंसर आया, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड किया तो अगर उसी जैसा आंसर आया तो हम उसको जनरलाइज़ कर लेंगे, यानी n के लिए ख़ुद ही उस चीज़ को लिख लेंगे। तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, 2 फंक्शन है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेशक फंक्शन 1 मान लें या इसको मान लें, अपनी मर्ज़ी, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं, यानी कि साइन बी एक्स प्लस सी, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिख देंगे साइन बी एक्स प्लस सी, इसको इसी तरह लिख देंगे। दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं प्लस, फिर जो दूसरा प्रोडक्ट रूल में दूसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि जो पहले वाला होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स उसी तरह लिख देंगे, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, दूसरे फंक्शन यानी पहले फंक्शन का, ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी, यानी कि हमने इधर क्या किया, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी को हम इसी तरह लिख देंगे, और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ही होता है, और हम जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर में होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेना होता है। तो ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ए ही आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो क्या लिखते हैं, कॉज बी एक्स प्लस सी, और साथ में उसका डेरिवेटिव लेते हैं जो इसका एंगल होता है, यानी साइन के अंदर जो भी होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ए ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये हमने इसको इस तरह लिख दिया, प्लस बी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी, ये हमने तो तरतीब से लिख दिया। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ए साइन बी एक्स प्लस सी, अंदर ये बचेगा प्लस बी कॉज बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब गौर से देखें, पहला डेरिवेटिव हमने लिया तो हमारे पास ये चीज़ आई है, तो अगर हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर मज़ीद जो है ना काम लंबा हो जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यानी कोई चीज़ पुट कर देते हैं, हम सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट कर देते हैं इसमें, यानी इधर साइन एक्स है, ये कॉज एक्स है, तो दोनों फंक्शन आ रहे हैं, हम एक में चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ साइन आए या सिर्फ कॉज आए, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, पुटिंग ए इज़ इक्वल टू और कॉस थीटा, यानी कि जो साइन वाला है उसके साथ हम कॉज वाला पुट कर देंगे, यानी ए की जगह हम और कॉस थीटा पुट कर देंगे, और जो कॉज वाला है उसके साथ बी की जगह और साइन थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। और आर क्या है, आर की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का स्केयर लेते हैं, ए स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, और इसका भी स्केयर ले लेते हैं, बी स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, इन दोनों को हमने जमा किया है, और यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये आर स्केयर मैंने कॉमन ले लिया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, हमें पता है कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये क्या बचेगा, आर स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो आर की वैल्यू क्या होगी है,
आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, या इस तरह लिख लेते हैं कि आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, बी बाई ए के। तो आर से कट जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। और यहाँ से थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो ये जो हमने पुट की है चीज़, ये उसके लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी ए की जगह हमने आर कॉस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा, इसके पुट करने के लिए हमने क्या किया है, ये हमने आर भी निकाला है और थीटा भी निकाला है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इसको 1 का नाम दे देते हैं, यूजिंग वैल्यूज़ इन 1। ठीक है, यूजिंग वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यूज़ रखते हैं, तो 1 में इस ए की जगह क्या रखते हैं, आर कॉस थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, ए की जगह हम रखते हैं आर कॉस थीटा और साथ में साइन बी एक्स प्लस सी, उसी तरह हम रहने देंगे इसको, प्लस बी की जगह क्या रखते हैं, इस बी की जगह आर साइन थीटा और साथ में कॉस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह रहने देंगे, कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये वाली ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब यहाँ से हमें एक फार्मूला इधर इस्तेमाल करना है, पहले आर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है, कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये गौर से देखें, ये फार्मूला क्या इधर फिट हो रहा है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर प्लस लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और कॉज, इसकी जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन यानी कि अल्फ़ा क्या है, बी एक्स प्लस सी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हम इसकी जगह हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे, तो वाई डैश इसके बराबर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वाई डबल डैश जब हम फाइंड करेंगे, इसी तरह इसका नहीं, जब इसका यहाँ से जब हम वाई डबल डैश फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वाई डबल डैश आपने खुद फाइंड करना है, वाई डबल डैश जब फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स आर स्क्वेयर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। ठीक है, आपने फिर वही काम करना है ना, इधर जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अब हम दोबारा तो नहीं ना ये सारा काम बार बार तो नहीं करेंगे, जब आप रफ अमल में करेंगे तो आप वाई डैश को जब हल करेंगे, इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 2 बार इसका जो है ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक दफ़ा इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक दफ़ा इसका, तो फिर वही काम करेंगे, तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, जिस तरह ये आया ना वाई डैश, इसी तरह ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर y के ऊपर एक डैश है, तो r की पावर 1 है और थीटा के साथ भी 1 है। ठीक है, अगर y की पावर 2 डैशें हैं, इसकी 2 डैशें हैं, तो r के ऊपर 2 है और थीटा के साथ 2 है। लिहाजा हमें यहाँ से ये जनरलाइज करना पड़ेगा कि जितना डेरिवेटिव होगा उतनी ही इधर आर की पावर होगी और इतना ही नंबर थीटा के साथ होगा। तो यहाँ से हम डॉट लगा के इस तरह लिख सकते हैं कि अगर y की पावर यानी कि y के nth डेरिवेटिव हो जाए तो यहाँ से क्या आएगा, ax r की पावर n हो जाएगी साइन
इंटू बी एक्स प्लस सी। देखो बी एक्स प्लस सी, पहले में भी बी एक्स प्लस सी है, दूसरे में भी बी एक्स प्लस सी है, सिर्फ चेंजिंग इसमें हो रही है थीटा में, तो थीटा भी कितना हो जाएगा, एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, nth डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है हमारे जो गिवन फंक्शन था। तो ये हमारा क्या है, आंसर। और इस आंसर को लिखने से पहले हम लिखेंगे आर की वैल्यू भी इसमें डाल देंगे और थीटा की वैल्यू भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, आर को शुरू में लिख लेते हैं और आर की वैल्यू हम डाल देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, और इसके स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट को हम इस तरह लिख लेते हैं 1/2, यानी कि n/2, बाहर n है इसकी पावर, तो r की जगह हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू डाल दी। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इसी तरह रहने देते हैं, और हम साइन अंदर हम बी एक्स प्लस सी प्लस एन, थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, टेन इनवर्स b/a। ये भी हमने आगे निकाला हुआ था, जो जब सब्स्टिट्यूशन की थी, जब हमने पुट किया था, तो हमने ये थीटा की वैल्यू निकाली थी टेन इनवर्स b/a। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, पहले ये वाला क्वेश्चन किया था, इसका हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका nth डेरिवेटिव क्या आया था, यानी कि yn, इसका nth डेरिवेटिव क्या आया था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर n/2। उसको हमने याद भी रखना है फार्मूला, इसको आगे इस्तेमाल करेंगे फार्मूला के तौर पर, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स b/a। ठीक है, ये किसका nth डेरिवेटिव आया है, अभी जो हमने फाइंड किया है, ये nth डेरिवेटिव आया है dn/dxn। किसका आया है, किस फंक्शन का आया है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। यानी इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को हमने याद रखना पड़ेगा इसको आगे इस्तेमाल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कॉस स्क्वेयर एक्स। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो स्क्वेयर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, साइन और कॉस स्क्वेयर में नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंगल पावर में होना चाहिए। तो अगर स्क्वेयर में आ जाए तो इसको हम सिंगल पावर में चेंज करना पड़ता है। तो हमें पता है कॉज 2x जो होता है ये किसके बराबर होता है, 2 कॉज स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इसके बराबर होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर को हम सिंगल में कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वेयर की जगह हम ये सिंगल पावर लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और साइन x। देखें आप सारी पावरें सिंगल में हो गई हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/2 को बाहर लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, साइन x आ जाएगा प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स कॉज 2x साइन x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो का हम ये देखें 3 फंक्शन आ गए इधर, तो 3 तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करते हैं, या ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो इसको हमने सम और डिफरेंस में चेंज करना है। FSC में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब है इसकी जगह हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है, क्योंकि इसमें इस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 होने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन एक्स प्लस, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। तो जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्ट में इसकी जगह ये फार्मूला लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 2x प्लस x कितना हो जाएगा, साइन 3x प्लस माइनस आएगा दरमियान में, माइनस साइन
अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि cos 2x माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स। तो ये फार्मूला लगा के हमने इसको सिंपल इस साइन में चेंज कर दिया, दोनों साइन में आ गए हैं। तो अब हम मज़ीद इसको लिखते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन एक्स प्लस 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन 3x माइनस 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब ये हमारा जो फंक्शन है वो इस शक्ल में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ nth डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, nth डेरिवेटिव जब लेंगे dn/dxn और ये y हो जाएगा इधर इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा dn/dxn। इस फंक्शन को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ ax साइन x और फिर 1/4 बाहर लिख देंगे dn/dxn। ठीक है, nth डेरिवेटिव लिखेंगे साइन 3x, फिर बंद कर देंगे माइनस 1/4 बाहर लिख देंगे dn/dxn एक्सपोनेंशियल ऑफ ax साइन x। ये तीनों चीज़ें लिख देंगे इस तरह। अब मैंने आपको बताया था फार्मूला, इससे पहले ये वाला फार्मूला आपने इसमें इस्तेमाल करना है जो अभी आपने लिखा था या क्वेश्चन जो पहले सॉल्व किया था। देखें सारे उसकी तरह आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स साइन बी एक्स प्लस, उस शक्ल के आ रहे हैं तीनों पार्ट। तो हम डायरेक्ट फार्मूला उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, बार बार क्यों हम फाइंड करें। तो इधर आप फार्मूला लिख दें, अब लिख दें इधर वी नो दैट के dn/dxn ये किसका, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर होता है, इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर n/2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस टेन इनवर्स n टेन इनवर्स। ठीक है, n टेन इनवर्स b/a, ये फार्मूला इधर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इधर तो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं हर जो है ना ये पार्ट में। फिर हम पता करना है कि यहाँ पर ए एक्स और बी यानी a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। पहले पार्ट में देखें a की वैल्यू क्या है, यानी बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, a की वैल्यू a ही है, b की जगह हमने 1 लिखना है और c की जगह 0 है क्योंकि इधर c है ही नहीं है। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, इधर 1/2 इस पहले फंक्शन की जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, a स्क्वेयर प्लस b की जगह क्या है 1, तो इधर क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है n/2। ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी है, तो b हमने लिखा है कि 1 है, प्लस c 0 है, तो प्लस c को नहीं लिखते हम, 0 हो गया, प्लस n टेन इनवर्स b हमारे पास क्या है 1 है और a हमारे पास a ही है। तो ये पहला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यानी इसकी जगह हमने ये फार्मूला लगाया है तो हमारे पास ये आया है। अब इसकी जगह लगाएंगे nth डेरिवेटिव 1/4 और इसमें गौर से देखें, इसमें a की जगह a ही है, b की जगह 3 है, c की जगह 0 है, तो b की जगह 3 c की जगह 0 लगा देंगे, बाकी फार्मूला उसी तरह लिख देंगे। a स्क्वेयर प्लस b की जगह हम 3 लगा देंगे, 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9n/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी की जगह हम क्या लिख देंगे 3, तो साइन 3x प्लस सी 0 है, यहाँ पर सी आई नहीं है 0 है, प्लस n टेन इनवर्स b की जगह हम 3 लगा देते हैं और नीचे a की जगह a ही रहने देते हैं। और हमारे पास तीसरी चीज़ रह गई है माइनस ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन रह गया, इसकी लिख देते हैं आगे -1/4 और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि a स्क्वेयर प्लस b की जगह क्या लिखा हुआ है 1, b की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसकी पावर n/2
2। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, इसी तरह साइन बी की जगह क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सी 0 है इधर, तो ये सीधा सीधा हम ये फार्मूला लगा के हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 एक्स, यानी कि एक्स सिर्फ लिखेंगे तो प्लस सी 0 है तो n टेन इनवर्स बी की जगह 1 है तो 1/a लिख देंगे। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमने nth डेरिवेटिव फाइंड किया है इस फंक्शन का। तो देखें कितना लंबा आंसर आया है। तो अगर इनको बारी बारी अगर ये फार्मूला ना लगाते तो कितना टाइम लग जाता। तो आपने इन तीनों की जगह आपने डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेना है और तीनों की जगह ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखें हमने ये पहले 4 क्वेश्चन किए हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगले जो बाकी जो क्वेश्चन है वो लीबनिज़ रूल वाले हैं, उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब अगली वीडियो जो है वो अपलोड करें तो आपके पास आसानी के साथ पहुंच पाए। अल्लाह।